कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज न सिर्फ अयोध्या नगरी बल्कि देश का कोना कोना राममय है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। टाइम्स नाउ नव भारत राम राष्ट्रोत्सव मना रहा है और आज जब हर दिल राम धुन गुनगुना रहा है तो जो गाना हम सबके जहन में, हमारे मन मस्तिष्क में आता है वो है श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, क्योंकि वो घड़ी बहुत नजदीक है। और अगर ये भजन आप भी गुनगुना रहे हैं तो आज हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लखबीर सिंह लखा जी, जिनकी आवाज हम सब ने बचपन से ही सुनी है और जब भी कोई भजन सुनते हैं तो उनकी आवाज ही हमारे कानों में गूंजती है। लखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। जय श्री राम। तो कण कण में राम, वाकई आज कण कण में राम, हर किसी के दिल में राम और हर किसी के घर में आपके गाए हुए जो भजनों का कैसेट है वो रिपीट मोड पर लगा हुआ है। और मुझे याद आता है कि मेरे जैसे तमाम लोग बचपन से ही आपकी आवाज को सुनते, भजन को सुनते हुए बड़े हुए हैं और इसलिए आपकी आवाज जो है मुझे लगता है मानो भजन का पर्याय बन चुकी है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि वो घड़ी बहुत करीब है जिसका लंबा इंतजार हम सब ने किया है। श्री राम भारतीय संस्कृति के आधार हैं और श्री राम सबके हैं। जो रमे हुए हैं वही राम हैं, हर किसी में रमे हुए हैं। और श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सारे जो नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज जय श्री राम तो देश का हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग बोल रहा है लखा जी। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं आपसे ज्यादा बात करती रहूं तो मेरे दर्शक मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आपको गाते हुए सुनना चाहते हैं बस। हाँ, तो मैं इस दिन के लिए दो लाइनें, अभी मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है जी, क्योंकि समय मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं गा रहा हूं हर जगह जी। मैं दो लाइनें आपको सुनाता हूं। जिस दिन के लिए तरसे नैना, जिस दिन के लिए तरसे नैना, आया वो शुभ दिन आज। जिस दिन के लिए तरसे नैना, आया वो शुभ दिन आज। अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। जिस दिन के लिए तरसे नैना, मेरे जिस दिन के लिए, केवल मेरे ही नहीं सबके, जिस दिन के लिए तरसे नैना, आया वो शुभ दिन आज। अयोध्या धन्य हुई, अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। अयोध्या धन्य हुई, राम बने महाराज। धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। और साथ ही साथ पूरा देश आज धन्य है, क्योंकि 22 जनवरी की वो तारीख नजदीक है जब भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और हम सब उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। और यूं लगता है लखा जी की अब वक्त काटे नहीं कट रहा। इसकी आगे वाली लाइनें बहुत पावरफुल हैं और बहुत सुनने वाली है। सदियों से वीरान थी राम नगरिया खासी, भारत माँ की आंखें रोई, दुखी था भारतवासी। मावस की कटी रात, अंधेरी आई पूर्णमासी, राम चले मंदिर की ओर, तंबू से हुई निकासी। राम राज अब आएगा, बजने लगे हैं साज। अयोध्या धन्य हुई, श्री राम बने महाराज। बिल्कुल, और इसलिए हर कोई कह रहा है सियावर रामचंद्र की जय। तो हर राम भक्त, हर देशवासी का दिल इस वक्त तो बस यही कह रहा है कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और अगर ये आपका अद्भुत दिव्य अलौकिक भजन हो जाए तो वो जो एहसास हम सबके दिलों में है वो हम भी आपके साथ बस आज झूम ही लें और हम भी गुनगुना लें। सर मैडम, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि श्री राम सबके हृदय में बसे, जैसे हनुमान जी महाराज के हृदय में बसे, हमारे में भी, आपके भी, यानी सबके हृदय में बसे। हनुमान जी महाराज श्री राम के परम भक्त हैं और भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। उनका ये अहम नहीं था, उनका ये विश्वास था और बड़े
उन्होंने प्रभु का सुमरन करके ही विभीषण को ललकारा था कि ले देख, तू कहता है कि मेरे में राम है तो मैं तुझे दिखाता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम। उन्होंने कहा है विभीषण, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम। अयोध्या धन्य हुई और हम सब भी धन्य हुए, क्योंकि इतने लंबे सालों का इंतजार पूरा हुआ और हम सब देखेंगे उस घड़ी को जब भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसा लगता है जब आप गाते हैं तो बस हम सुनते ही जाएं, क्योंकि आपकी आवाज, मुझे लगता है कि देश के हर घर में आपकी आवाज गूंज रही है और वो हमें अभी से नहीं सालों से गूंज रही है। ईश्वर की कृपा है, जबकि संगीत के बारे में मैं उतना जानकार नहीं हूं ही नहीं, पर ये ईश्वर की कृपा मैं मानता हूं, क्योंकि वो सारी कलाएं उनसे ही आती हैं। सर्व कला संपूर्ण वही है, इसलिए सारी कलाएं वहीं से आती हैं। मैं कोशिश करता हूं सिर्फ। जी, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अयोध्या नगरी, वो अपने घरों में ही उस दिन दीपोत्सव मनाएंगे। वो सब ये महसूस करेंगे कि श्री राम उनके घर में आ रहे हैं, और इसीलिए आपका वो राग भैरवी का श्री राम मेरे घर आएंगे वो हो जाए तो मुझे लगता है कि हम सब भी महसूस कर पाए कि कैसे हम सब उस दिन एहसास करेंगे कि प्रभु हमारे घर पर भी आ रहे हैं, सिर्फ अयोध्या नगरी में अपने मंदिर में नहीं, देश के हर राम भक्त के घर में। देखिए, मेरा श्री राम जी के चरणों से, हनुमान जी के चरणों से बड़ा बचपन से प्रेम रहा। आपने अभी पूछा तो मैंने आपको बताया कि जमशेदपुर का मैं, जी मेरी पैदाइश जमशेदपुर की है और आपकी ससुराल जमशेदपुर में है। जी। तो जमशेदपुर में हमारे रामनवमी के पावन अवसर पर बहुत विशाल प्रोसेशन निकलता था, जुलूस निकलता था, और गाते भी थे हम उसमें। तो ये उस समय मैंने भजन रिकॉर्ड किया था 94-95 में। मैं 2 लाइनें सुनाऊंगा, और जिस दिन 22 जनवरी है शाम को सारे आप इसे भी गुनगुनाएंगे। तो मेरी भी यही प्रार्थना है कि 22 जनवरी की शाम को आप, जैसे शबरी ने इंतजार किया और पाया श्री राम जी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद, वैसे आप भी मेरे साथ इसे जरूर गुनगुनाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे।
सबरी सोच रही है रोज उठ करके अंगना बुहारा करूं, राम आएंगे बाट निहारा करूं। रोज उठ करके अंगना बुहारा करूं, राम आएंगे बाट निहारा करूं। मुझ पे हो के प्रसन्न मेरे राम लखन संग जनक सुता को लाएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि घर घर राम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राम नगरी अयोध्या में ही श्री राम आ रहे हैं, वहीं पर उनकी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन देश का हर राम भक्त यही एहसास कर रहा है कि उनके घर पर भी राम आ रहे हैं। और इसीलिए हर कोई अपनी कुटिया को अपनी तरह से, अपने घर को अपनी तरह से सजाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और उस दिन तो भव्य दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। आपका उस दिन का क्या प्लान है लखा जी? मैं उस समय मैंने दर्शन किए जब मेरे राम तंबू में थे, फिर दूसरी बार दर्शन किए जब वो तंबू से बाहर आके वहां स्थापित हुए, और अब तीसरी बार मैं अरदास करके आया हूं कि हे प्रभु, जब आपका प्राण प्रतिष्ठा हो उसके बाद ही मैं आपके दर्शन करूंगा, जल्दी ही मैं जाऊंगा अयोध्या। जी, किनको क्रेडिट देना चाहेंगे लखा जी? आपको लगता है क्योंकि अब इतना लंबा इंतजार खत्म हो रहा है? देखिए, ये मेरी मति है, ये तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय ही बन जाता तो बहुत अच्छी बात होती, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जो ये अथक प्रयास किया और इसका परिणाम हम सबके सामने है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे जितने भी और तीर्थ स्थल हैं वो भी इसी तरह नए बने तो मुझे अति हर्ष होगा, बहुत खुशी होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। और हमें हर्ष तब होता है जब आप इसी तरीके से गाते रहते हैं, तो केसरी के लाल हो जाए। अच्छा जी, मैंने बड़े बचपन में पढ़ा, क्योंकि जमशेदपुर में स्कूल का नाम था श्री कलगीधर मिडिल स्कूल, लेकिन स्टाफ पूरा बिहारी था। उसमें एक हमारी पंजाबी टीचर थी, और साथ ही साथ मैंने जो बचपन से पढ़ा कि श्री राम के भक्तों में हनुमान जी महाराज का सर्वोपरि स्थान है, और श्री राम ने जिनको अपना भाई कहा, अपने भाई से बढ़कर उन्होंने हनुमान जी को प्रेम किया, और हनुमान जी को अपनी दैविक शक्तियां भी दी। सो हनुमान जी महाराज मेरे बड़े प्रिय हैं, और इनके चरणों में मैं अरदास करता हूं, क्योंकि उनके चरणों में अरदास किए बिना श्री राम से दूरी बनी रहेगी। बोलिए बजरंग बली की। ओ कीचो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीचो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम, ये हर राम भक्त अभी कह रहा है। और अभी क्यों, मुझे लगता है कि ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही शामिल है कि हम कुछ भी कहते हैं, हम परेशान होते हैं जय श्री राम, हम खुश होते हैं तो जय श्री राम, कोई सवाल होता है तो जय श्री राम, हमेशा हम श्री राम को याद करते हैं। और वो वक्त बहुत करीब है जिसका 500 सालों से लंबा इंतजार किया जा रहा था। रघुवीर जी, आप
जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस हम सुनते ही जाएं और आप भी ना ठहरे और हम भी सुनना ना छोड़ें, लेकिन वक्त की पाबंदी है और कार्यक्रम को खत्म भी करना होगा। लेकिन चाहेंगे कि कार्यक्रम खत्म बस उसी गाने से हो जाए कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को बड़े प्रेम से समझाया, क्योंकि जितने बली हैं उतने ही नरम भी हैं, और यही उनकी खूबी है, खासियत है कि उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, श्री राम के कार्यों में ही हमेशा जुटे रहे। विभीषण से उन्होंने कहा, अरे नहीं चलाओ बाण व्यंग के, मैं ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला मैंने, ऐ लंकापति बतलाऊं, मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है समझाऊं, हे लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और उन्होंने कहा, ले देख, जय श्री राम, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे